तो आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का हमने चैप्टर फर्स्ट लिया है कॉन्स्टिट्यूशन पाई एंड हाउ। तो देखिए ये जो सीरीज है इसमें हम डिकोड करेंगे क्लास 11th क्लास 12th की एनसीईआरटीज को, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। तो आज हमारा पहला लेक्चर है और स्टार्ट हम पॉलिटिकल साइंस से करते हैं। और पहला हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन आइन की क्यों जरूरत है। ये एक सवाल है आप पे, मुझ पे, कि हमें एक कानून की जरूरत क्यों है, हमें एक आइन की जरूरत क्यों है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक और फर्दर सवाल एनसीईआरटी में है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी, क्या रोल ये एक सोसाइटी के लिए परफॉर्म करता है, एंड हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू अवर डेली एग्जिस्टेंस। आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू माइट थिंक। तो देखिए इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्होंने पूछे गए हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा गया है कि एक आइन है क्या, दूसरा उसके फंक्शंस क्या है, वो क्या रोल परफॉर्म करता है सोसाइटी में, और एक कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू अवर डेली एग्जिस्टेंस, मतलब हमारा जो भी डेली का एग्जिस्टेंस है, जो हम चीजें करते हैं, उससे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ताल्लुक है, आइन कैसे उसके साथ रिलेट करता है। और इन सवालों का जवाब देना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो पहला जो हमारा है वो ये है कि देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ये पहला टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलोज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन एलो करता है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। अब कैसे ये एलो करता है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, हम उसको देखेंगे। इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ रीजनेबली लार्ज ग्रुप। अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक मेंबर हो रीजनेबली बड़े किसी ग्रुप के। फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप एक बहुत बड़े ग्रुप के मेंबर हो और इस ग्रुप में आप कुछ फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरी वेज, बहुत सारे तरीकों में वो डाइवर्स है। अब किन किन तरीकों में वो डाइवर्स है वो हम देखते हैं। दे हैव डिफरेंट रिलीजियस, मतलब उनके जो मजहब है वो डिफरेंट है। कुछ हिंदूज है, कुछ मुस्लिम्स है, कुछ क्रिश्चियंस है। दे आर आल्सो वेरिड इन मैनी डिफरेंट रेस्पेक्ट्स। दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशंस, प्रोफेशंस भी डिफरेंट है, एबिलिटीज भी डिफरेंट है, हॉबीज भी डिफरेंट है, और डिफरेंट टेस्ट है सभी चीजों में, चाहे वो फिल्म से लेके किताबों तक है। और कुछ अमीर भी है, कुछ गरीब भी है, कुछ जवान है, कुछ बूढ़े हैं। तो ये सारे डिफरेंस है अब उस ग्रुप में। Imagine further that member of this group are likely to have dispute over various aspects of life. अब एक और चीज मान लिए कि इस ग्रुप में डिस्प्यूट है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के रिलेटेड। क्या क्या वो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के रिलेटेड डिस्प्यूट है, जैसे कि हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउडेड टू ओन, कि कितनी प्रॉपर्टी एक इंसान ओन कर सकता है, कितनी प्रॉपर्टी एक को अलाउड है कि वो ओन कर सकता है। शुड इट बी कंपलसरी, क्या ये कंपलसरी है दैट एवरी चिल्ड्रन चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल, और शुड द पेरेंट बी अलाउडेड टू डिसाइड, क्या ये कंपलसरी है कि हर बच्चे को स्कूल भेजा जाए, या पेरेंट्स को ये अलाउड है कि वो डिसाइड करें। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि कितना ये ग्रुप स्पेंड करे अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे, कि वो बिल्ड करे पार्क्स इसके बजाय। शुड द ग्रुप्स बी
should the group be allowed to discriminate against some of its members? तो ये भी एक सवाल है। तो देखिए इससे हमें ये पता चलता है कि ये एग्जाम्पल इसने एक जो ग्रुप की दी, ये हमारे इंडिया की भी आप बात लीजिए। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, हर रिलीजियस के यहाँ पर लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स के यहाँ पर लोग हैं, डिफरेंट रेस के यहाँ पर लोग हैं, बूढ़े भी है, जवान भी है, हर टाइप के लोग हैं। और लिविंग एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो हर एक का डिफरेंट है। तो इन चीजों को जब हम मद्देनजर रखते हैं तो क्या होता है, जब ये चीजें मद्देनजर होती है तो इससे क्या यहां पर होता है, एवरी क्वेश्चन विल इलेक्ट अ वेराइटी ऑफ आंसर फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स। तो अब जब हम ये सवाल इनसे पूछते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों से तो डिफरेंट आंसर मिलेंगे। अब अलग अलग पहचान है, अलग अलग कल्चर है, रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है, तो अलग अलग जवाब मिलेंगे। बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी, लेकिन जितनी भी ये डाइवर्सिटी इनके अंदर है, दिस ग्रुप हैज टू लिव टुगेदर, रहना तो एक ही साथ है। अब देखिए इन्होंने रहना साथ है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये भी सही बात है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है, दे आर डिपेंडेंट इन ईच अदर, दे रिक्वायर द कॉर्पोरेशन ऑफ ईच अदर, इनको एक दूसरे का कॉर्पोरेशन भी। What will enable the group to live together peacefully? अब इतनी डाइवर्सिफिकेशन के बाद, इतने क्वेश्चंस के बाद, इतनी चीजों के बाद सवाल यही आता है कि इनको रहना तो इकट्ठे ही है और एक दूसरे की मदद, इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इनको कॉरपोरेशन से काम करना है। तो कैसे रहेगा ये ग्रुप पीसफुली? तो ये ग्रुप पीसफुली कैसे रहेगा, आप सुनिए जवाब। One may ask the perhaps the member, one may say that perhaps member of this group can live together if they agree on some basic rules. जो भी इस मेंबर्स इस ग्रुप के हैं वो तब ही साथ में रह सकते हैं अगर वो एग्री करेंगे कुछ बेसिक रूल्स पे। Why will the group need certain basic rules? ग्रुप को बेसिक रूल्स की जरूरत क्यों है? Think of what would happen in the absence of some basic rule. अब आप सोचिए कि अगर हम इन बेसिक रूल्स को हटा दें तो क्या होगा। होगा ये, every individual would be insecure simply because they would not know what member of this group could do to each other. अब हर एक इंसान इनसिक्योर हो जाएगा अपनी अपनी जगह, क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कि अगला मेरे साथ क्या करेगा, मैं अगले के साथ क्या करूंगा। तो ये होगा, who would claim rights over what? क्या पता कोई बोले ये मेरी जमीन है, फिर क्या? अगर कोई बेसिक रूल ही नहीं है, हम एक जगह रह रहे हैं जहां डिफरेंट डाइवर्सिटी है, कोई कानून नहीं है, कोई आईन नहीं है, तो होगा क्या? कोई भी बोल सकता है ये मेरी जमीन है, कोई बोलेगा ये मेरी है, कोई कुछ बोलेगा, तो हर इनसिक्योरिटी आएगी। एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली promulgated and known to all member of that group to achieve a minimal degree of coordination. इसीलिए एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, उसको कुछ बेसिक रूल्स की जरूरत होती है जो कि पब्लिकली कहे जाए, पब्लिकली क्या किए जाए, प्रोमलगेट किए जाए, और नोन टू ऑल मेंबर्स, और सभी लोगों को वो पता होगा। यानी बेसिक रूल्स क्या होते हैं? बेसिक रूल इसीलिए तो चाहिए सोसाइटी को, वो इस तरीके से होने चाहिए कि ये सभी पब्लिकली ये बताने हैं और हर एक इंसान को ये पता होने चाहिए, उस मेंबर को पता होने चाहिए ऑफ दैट ग्रुप। जब ये चीजें होगी तभी तो एक डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन उनके अंदर अचीव हो पाएगा। सिंपल क्वेश्चन यही है। बट दिस रूल डू नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट आल्सो बी इन्फोर्सेबल। लेकिन सिर्फ जानने से थोड़ी है कि आप उनको बता देंगे कि हाँ जी यार ये बेसिक रूल्स है, तो ये आपको जानने हैं तभी आपके बीच में एक मिनिमम डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी, ऐसा तो वो नहीं है। क्यों वो मानेंगे? क्या वजह है उनको मानने की बेसिक रूल को? ये बेसिक रूल एनफोर्सेबल भी होने चाहिए, यानी लागू भी होने चाहिए कि आपने उनपे ये रूल लागू करने हैं,
कि अगर ये रूल है तो यही रूल है, आपने इसके खिलाफ किया, यू विल बी पनिश्ड। इफ सिटीजन्स हैव नो एश्योरेंस दैट अदर विल फॉलो दिस रूल, यही तो बात है ना कि अगर वो इन्फोर्सेबल है ही नहीं वो रूल्स, तो फिर किसको क्या एश्योरेंस है कि मैंने फॉलो किए, सपोज मैं एक्स हूं और अगला वाई है, मैंने ये रूल फॉलो किए, वाई ने फॉलो ही नहीं किए, तो फिर फायदा क्या उन रूल्स का? इसलिए ये एनफोर्सेबल होने चाहिए। दे विल दमसेल्फ हैव नो रूल्स रीजन टू फॉलो दिस रूल, वही सेम बात मैंने कह दी। सेइंग दैट द रूल्स आर लीगली एनफोर्सेबल गिव एश्योरेंस टू एवरीबॉडी। अब इनको एश्योरेंस मिलेगा दैट अदर विल फॉलो, और अगर वो नहीं करेंगे फॉलो तो दे विल बी पनिश्ड। तो पहला फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? देखिए अब आ गई इंपॉर्टेंट बात कि हमें पहला फंक्शन देखना है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलो फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। तो पहला क्या है कि हमने बेसिक रूल कुछ ऐसे सेट करने हैं जिससे जो क्या एलो करे, जो एलो करे मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो किनके दरमियान, मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी के दरमियान। और ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या सेट ऑफ बेसिक रूल लागू होने चाहिए या सिर्फ वो बताने हैं, नहीं, वो इन्फोर्सेबल होने चाहिए, लीगली इन्फोर्सेबल होने चाहिए। जो उसको नहीं माने वो पनिश्ड होना चाहिए। इससे क्या होगा, मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी और एश्योरेंस होगी किनको, उस मेंबर्स किसी भी सोसाइटी के, उनको एश्योरेंस होगी कि अदर्स भी ये रूल फॉलो करेंगे अगर हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं। अभी एक्टिविटी है, इस पे आपको इतना जाना नहीं है।